अभी आप लोग को पढ़ाएंगे कि छोटी आंत में भोजन का तो पाचन होता है। इससे पहले आप लोग को बता चुके कि छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और थोड़ा थोड़ा अवशोषण भी होता है, बता चुके हैं। लेकिन इसके अंदर पाचन होता कैसे? तो जैसे आप जानते हैं कि मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि। उदर गुहा में कौन सी ग्रंथि, लीवर, गॉल ब्लेडर या पेनक्रियाज, ये सब भोजन को पचाता है आमाशय में। लेकिन इंटेस्टाइन यानी कि आंत के अंदर भी जो ग्रंथि होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतीय ग्रंथि। क्या कहते हैं? तो टॉपिक बनाइए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। फास्ट में लिखो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतीय ग्रंथि। आंतीय ग्रंथि, ये ग्रंथि कहां रहती है? छोटी आंत के दीवार के अंदर। इस प्रकार से इस दीवार पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, छोटी आंत के दीवार पर। तो छोटी आंत के दीवार के अंदर जो छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है, इसी ग्रंथि को क्या कहते हैं? कौन सी ग्रंथि कहते हैं? तो लिखिए, लिखिए, छोटी आंत के भीतरी दीवार पर छोटी आंत के भीतरी दीवार पर, छोटी आंत के भीतरी दीवार पर कई ग्रंथियां होती है। कई ग्रंथियां होती है जिसे आंतीय ग्रंथि कहते हैं, जिसे आंतीय ग्रंथि कहते हैं। आगे रो देख, लिखिए, इस ग्रंथि से एक विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। इस ग्रंथि से क्या लिखे? इस ग्रंथि से एक विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है जिसे आंतरस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, जिसे सक्कस या एंटेरिकस कहते हैं। जिसे सक्कस या एंटेरिकस कहते हैं। आया समझ में? ये छोटी आंत है, इसकी लंबाई कितना होता है जल्दी से बताओ? कितना मीटर? 6 मीटर। इस 6 मीटर की जितना भी आंतरिक दीवार है, इस सभी दीवार पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? आंतीय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? और आप सबको पता है दुनिया में जो भी ग्रंथि है, दुनिया नहीं मतलब बॉडी में जो भी ग्रंथि है, सभी ग्रंथि का काम क्या है? एंजाइम्स को छोड़ना, रस को छोड़ना, हार्मोन्स को छोड़ना। असल में हमारे बॉडी के सभी सिस्टम में ग्रंथि होती है, चाहे वो पाचन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, सभी आप लोग को पढ़ाएंगे। अभी कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग? पाचन तंत्र। तो हमारे केवल पाचन तंत्र में कितनी सारी ग्रंथियां पढ़ ली आप लोग? हाँ। इसके बाद पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र, उसमें भी ग्रंथियां हैं। जनन तंत्र, सभी तंत्र में क्या है? ग्रंथियां हैं। हमारे बॉडी में ये पूरा बॉडी लगभग ग्लैंड से ही बना हुआ, ग्रंथि से ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए। तो आंत की दीवार में जो ग्रंथि होती है क्या कहते हैं? उसे आंतीय ग्रंथि। और आंतीय ग्रंथि क्या छोड़ता है? रस छोड़ता है, जिस रस का नाम क्या है? आंतरस या सक्कस या एंटेरिकस, ये उसका नाम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये है आपको छोटी आंत के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम्स। कहां से निकलता है ये? आंतीय ग्रंथि से। कहां से? आंतीय ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? आंतरस। कौन सा रस? आंतरस के ये कंपोजिशन है, ये समझ ली आपका, ये हो गया आपका एंजाइम्स। ये क्या हो गया? एंजाइम्स है ये।
और ये भोजन के अंदर पाए जाने वाले अवयव से क्या है, ठीक है। और जब कोई एंजाइम्स भोजन के अवयव पर काम करता है तब उस अवयव को किस रूप में बदल देता है, तो निम्नलिखित लिखा हुआ इस प्रकार से, समझिए अब। तो सबसे पहला है एंजाइम्स पेप्टाइड एंजाइम्स। कौन सा? तो पेप्टाइड्स किसके ऊपर काम करता है? पेप्टोन के ऊपर। किसके ऊपर? और पेप्टोन को बदल देता है किस अम्ल में? एमिनो अम्ल में। किसमें? एमिनो अम्ल में, ठीक है। दूसरा एंजाइम्स है लाइपेज एंजाइम्स, और इससे पहले भी लाइपेज था। किसमें? अग्न्याशय रस में। किसमें? लेकिन वसा इतना ज्यादा कठिन होता है, आपको कल ही बताई, इसका पाचन आसानी से नहीं होता। इसी कारण ज्यादा तेलीय पदार्थ खाने से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। समझ में? तो जो भी तेलीय पदार्थ है, घी वाला पदार्थ है, उसका पाचन आसानी से नहीं होता है। तो उसका पाचन पहले कौन किया था? अग्न्याशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम, लाइपेज एंजाइम्स। उससे पहले कौन किया था? पीत। पीत क्या किया था? उसको विखंडन किया था, तोड़ा था, और उसको ऊपर किया था, पायशीकरण किया था, इमल्सीकृत किया था। तो वसा के ऊपर 3 स्टेप में काम होता है। पहले पीत रस काम करता है, फिर कौन? अग्न्याशय रस। उससे भी नहीं होता है तब किसके पास आता है? आंत रस। और आंत रस में कौन सा एंजाइम्स? तो लाइपेज एंजाइम्स आपको जस्ट बताया अभी, कौन सा पाया जाता है? अग्न्याशय रस में ही लाइपेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो उससे जो बच गया था, जो बचा खुचा था, उसको कौन पचा देगा अब? हाँ, आंत रस में पाए जाने वाला लाइपेज। तब बचा हुआ वसा को, इमल्सीकृत वसा को फिर से किस में बदल देता है? वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ठीक है। अब इन्वर्टेज एंजाइम्स आता है। ये क्या करता है? सुक्रोज। सुक्रोज मतलब हम जो चाय पीते हैं, चीनी लेते हैं ऊपर से, स्पंज खा लिए, कहीं बुनिया खा लिया, और कोई मीठा मीठा चीज खा ली, तो वो क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज मतलब शुगर, चीनी, ठीक है। तो सुक्रोज किसे बदल देगा? तोड़ तोड़ के 2 ग्लूकोज बना देगा। सॉरी, एगो ग्लूकोज, एगो फ्रक्टोज। समझ में? तो चीनी को तोड़कर, यानी कि सुक्रोज को तोड़कर क्या बना देता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जैसे ग्लूकोज मिलता है हमारे शरीर को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। कभी कभी देखते हैं जिसका बीपी लो हो जाता है, क्या करते हैं? उन्हें कहते हैं कि नमक चीनी पानी का घोल पी लीजिए, कहते हैं ना, या कहते हैं ना ग्लूकोज पी लीजिए, या एगो स्पंज खिलाते हैं, तुरंत उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पंज में, चीनी के घोल में क्या है? सुक्रोज है। क्या है? और जैसे हम सुक्रोज लेते हैं, तुरंत इन्वर्टेज एंजाइम्स क्या करता है? सुक्रोज को तोड़कर क्या बना देता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तुरंत हमारे शरीर को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। समझ में? चलिए, अगला है माल्टेज एंजाइम्स। माल्टेज एंजाइम्स क्या करता है? माल्टोज को, किसको? ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। 5वां एंजाइम्स है लैक्टेज एंजाइम्स। लैक्टेज एंजाइम्स क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। अगला है 6ठा एंजाइम्स न्यूक्लियस एंजाइम्स। उसमें भी था ये, किसमें? अग्न्याशय रस में। सेम काम यहां भी है। न्यूक्लियस एंजाइम्स किसके ऊपर काम करता है? और न्यूक्लिक अम्ल को किसमें बदल देता है? न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। ये था आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स, और वो काम कैसे करता है, कौन एंजाइम्स किस पर काम करता है, ये था आपका चार्ट। समझ में? चलिए, अब छोटी याद पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो इतने सारे एंजाइम्स काम करके क्या करता है? भोजन के ऊपर पूर्ण पाचन करता है। लिखिए आगे, इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन कहां होती है? छोटी आंत में होती है। इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है।
इतने सारे एंजाइम्स, कितना एंजाइम्स था इसमें? 6 एंजाइम्स, मतलब 6 तरफ से किसको मारा? भोजन को मारा। जितना मारा कि भोजन क्या हुआ? पूर्ण रूप से सिंपल हो गया, सरल हो गया, उसका अंग अंग टूट गया। किसका? भोजन के अंदर जो भी एंजाइम्स था सबको क्या किया? पूरा तोड़ तोड़ के क्या किया? पूरा सरल बना दिया। क्या बना दिया? अब वो हुकुर हुकुर भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहां हो जाता है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन क्या हो गया? बिल्कुल सरल हो गया, तरल हो गया। सरल और तरल मतलब खड़ा हो गया। तरल मतलब हुआ कि वो लिक्विड हो गया, द्रव अवस्था में आ गया, अर्ध तरल हो गया। ऐसा में मतलब पूरा पानी पानी हो गया। क्यों? इतना सारा रस जो मिला उसके अंदर। ऐसा में सबसे पहले लार ग्रंथि में लार मिला, अमाशय ग्रंथि में 3 लीटर ही छोड़ दिया। क्या चीज? जठर रस। उसके बाद फिर पित्त रस मिला, फिर अग्न्याशय रस मिला, फिर आंत रस का आंत रस मिला। कितना सारा रस मिल गया, नहीं मिल गया? तब भोजन क्या हो गया? बिल्कुल लिक्विड हो गया, पानी पानी हो गया। नहीं कहता है वो गाना में, सैया ने ऐसा देखा मैं पानी। तब भोजन क्या हो गया? पूर्ण रूप से पानी पानी हो गया। तो लिखो आगे रो देखे। छोटी आंत में भोजन छोटी आंत में भोजन छोटी आंत में भोजन के अणु, भोजन के जटिल अणु भोजन के जटिल अणु कैसा हो जाता है? बिल्कुल सरल हो जाता है। सरल एवं घुलनशील अणु में बदल जाते हैं। घुलनशील अणु में बदल जाते हैं। हो गया? चलिए अब समझिए, हम लोग जब भोजन अमाशय में था तो अमाशय में हम लोग भोजन को क्या बोलते थे? याद है? अमाशय में भोजन को हम लोग बोलते थे काइम। क्या बोलते थे? लेकिन काइम को इतना मार मारा कौन? आंत रस, पित्त रस, अग्न्याशय रस, काइम को और ज्यादा सिलेंडर कर दिया और इसका नाम बदल के क्या लिख दिया? चाइल। तब भोजन जब अमाशय में रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? लेकिन जब अमाशय से क्या होगा? भोजन कहां जाएगा? तब इसका नाम क्या हो गया? चाइल हो गया। ठीक है, और आपको बता दें कि छोटी जब भोजन आता है तो वह भोजन का अणु कैसा होता है? बहुत ज्यादा जटिल होता है। कैसा होता है? जटिल होता है, मतलब बहुत ज्यादा कठिन होता है, अपना एटीट्यूड में रहता है। लेकिन जब भोजन कहाँ आता है? अमाशय में आता है, और अमाशय से नीचे जब जाता है कहाँ? इतना सारा एंजाइम्स इसके ऊपर काम करता है कि भोजन को क्या बना देता है? कैसा बना देता है? तरल बना देता है। तरल मतलब बिल्कुल सीधा साधा बना। है समझ में? जैसे आपका कोई रिलेशन में है आर्मी में, यदि आपका कोई रिलेशन में आर्मी में होगा तो आर्मी में बहुत क्या बोलते हैं, पागल पागल लड़का बिल्कुल सिंपल बना देता है। जैसे मधुसूदन कितना खच्चर है, यदि इसको आर्मी में दे देगा, इतना वहां मारता है, इतना मारता है पूरा सरल और तरल बना देता है। और पहले कैसा रहता है? जटिल। और कैसा बना देता है? और घुलनशील, एकदम पानी पानी कर देता है। किसको? किसको? भोजन को रे पगला। अब भोजन का नाम कायम से क्या हो गया? चाइल्ड। तो जब भोजन छोटी आंत में रहेगा तो उसको भोजन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जब भोजन अमाशय में रहेगा तो क्या बोलेंगे? काइल। और जब बाथरूम के द्वारा निकल जाएगा तब क्या बोलेंगे? चलो, हाँ अच्छा लड़का है। तब खाना नहीं, तब क्या हो गया? पैखाना। चलो लिखो आगे।
लिखिए, इस अवस्था में काइम और ज्यादा, इस अवस्था में काइम और ज्यादा सरल हो जाता है। सरल एवं तरल लिख लो। इस अवस्था में काइम और ज्यादा सरल एवं तरल हो जाता है। सरल एवं तरल हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चाइल। यह कि कहां होता है? कौन सा भाग में? आंत में। कौन से आंत में? छोटी आंत में भोजन को क्या बोलेंगे हम लोग? चाइल बोलेंगे, क्योंकि काइम जो है और ज्यादा क्या हो जाता है? सरल एवं तरल हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। हो गया? चलिए, तो आप लोग को बता दें, छोटी आंत में कितने भाग? 3 भाग, ग्रानी, जेजुनम और इलियम। तुम लोग भूल गई? छोटी आंत में कितना भाग? 3 भाग। तो सबसे अंतिम वाला भाग क्या है? इलियम है। सबसे अंतिम वाला भाग क्या है? इलियम। और आपको बता दें हम कि छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। कैसा पाचन? और इसके अलावा आंशिक अवशोषण भी होता है। पहले बता चुके आप लोग। आंशिक अवशोषण होता है। तो अवशोषण कहां शुरू होता है? छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग। कहां से? कैसा अवशोषण? आंशिक मतलब थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा अवशोषण होता है। किस भाग में? इलियम भाग में। तो लिखिए, छोटी आंत के इलियम भाग से भोजन का, या लिखो चाइल का। अब भोजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चाइल। छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम से चाइल का आंशिक अवशोषण शुरू हो जाता है। आंशिक अवशोषण शुरू हो जाता है। आंशिक अवशोषण शुरू हो जाता है।